आप सभी को हमारा अपना चैनल स्टडी रथ में स्वागत करते हैं। आज हम लोग झारखंड सीजीएल के सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्नों का हल करेंगे, जो आपको आने वाले झारखंड सीजीएल के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए पल पल की जानकारी के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है? तो यहाँ देखिए आपका तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, ये सही है। कजाकिस्तान अस्ताना, ये भी सही है। हांगकांग खार्तूम, ये सही नहीं है। इसमें आपका हांगकांग का राजधानी क्या होता है? हांगकांग का राजधानी होता है विक्टोरिया और स्वीडन का होता है खार्तूम। तो इसका आंसर हो जाए, जॉर्डन का तो अमान होगा ही, इसका आंसर आपका हो जाएगा हांगकांग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? तो इसमें आपका रूस का रूबल, म्यांमार का क्या होता है, चीन का रेमनबी होता है, ताइवान का येन होता है, ताइवान का डॉलर होता है, जापान का येन होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो भारत के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन असत्य है? तो हिंदी आर्य भाषा परिवार 76% लगभग है। द्रविड़ भाषा परिवार ये 18% नहीं, ये 20% है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पर मूल रूप से बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए इसमें से आपको कौन सही है? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनमें से आपका केवल दूसरा सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाए? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपका मालाबार में हुआ था। कहाँ पर? मालाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तो किसके विकास पर? ये प्राथमिक चिकित्सा के विषय पर आपका अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश की सीमा के साथ भारत से लगे देश है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में, और संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। तो कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? आपका यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर। देखिए इसको याद रखने का तरीका है, मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का नाम क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। मित्र से मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, गमछा झाड़, झ से झारखंड। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा किससे, उससे कम करें। तो देखिए कोयले का संचित भंडार में सबसे ज़्यादा कौन सा है? झारखंड में सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले झारखंड इसमें कौन सा है? तो ये आपका क्या आंसर है? क्वेश्चन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2019 में भारत सरकार द्वारा जारी मानचित्र के अनुसार टोटल भारत में अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो देखिए सर्वाधिक जनजाति गोंड और भील में ये होता है, इसमें आप याद रखिए अभी फिलहाल का डाटा में भील हो जाएगा सर्वाधिक जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो देखिए भारतीय संघीय शासन व्यवस्था ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर प्रथम बैठक बोलेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए। देखिए पंचायती राज अगर भाग बोलेंगे तो भाग 9 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को शामिल किया गया। तो आपका इसके अनुसार आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए इसमें आपका क्या क्या है। पहला सूची में देखिए 7वीं अनुसूची भाषा, इसमें ये नहीं, देखिए आपको मिलान करना है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में आपका क्या आ जाएगा, विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में आपका क्या हो जाएगा, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर नहीं होता। तो आपको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची है तो 7वीं अनुसूची में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 8वीं में भाषा हो जाएगा। 9वीं में क्या हो जाएगा, कुछ अधिनियम वगैरह से। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया है। तो सरकार द्वारा मुस्कान पहल को बाल मृत्यु दर की कमी करने के लिए आरंभ किया गया था। क्या, बाल मृत्यु दर को कमी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। कैसे राष्ट्रीय आय एक समस्या है, तो देखिए असंगठित क्षेत्र के चलते भारतीय आय की गणना एक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना गया है। तो उदारीकरण का अग्रदूत माना गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में किसी ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। ऋणात्मक विकास 3री पंचवर्षीय योजना में। चौथा क्वेश्चन है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु एवं मध्यम उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपेश पोर्टल संबंधित है। सुपेश पोर्टल किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो ये पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश शामिल। देखिए क्वाड का अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। तो कौन शामिल नहीं, इजराइल शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 28 में कोविस। देखिए ये कौन सा असत है, तो इसका आपका आंसर याद हो जाएगा। ये कोवैक्स जो है भारत बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा नहीं है, ये ओनली बायोलॉजिकल ई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया है। तो इसके अनुसार आंसर डी। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के जीएसडीपी के 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमानित होगी। कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक उड़ान जो है ये पुस्तक का लेखक क्या है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये पुस्तक लिखा आपका मिथिलेश तिवारी ने। तो आंसर क्या, मिथिलेश तिवारी। देखिए आज हम लोग झारखंड के भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न देखे। कल हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे जो झारखंड सीजीएल के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।